नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग में। आज मैं लेकर के आया हूँ राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित बहुत ही फेमस करेक्टर सुपर कमांडो ध्रुव। जो भी राज कॉमिक्स के पाठक हैं, रीडर्स हैं, उनको इस करेक्टर के परिचय की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित, जो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं, ये करेक्टर है जो पहली कॉमिक से लेके अब तक वही उनका आर्टवर्क बना रहे हैं। और एक लेटेस्ट कुछ कॉमिक्स में उनका आर्टवर्क अदर आर्टिस्ट ने भी बनाया है उसका आर्टवर्क। ये है सुपर कमांडो ध्रुव का सबसे पहला कॉमिक्स, प्रतिशोध की ज्वाला। खैर, तो सुपर कमांडो ध्रुव की शुरुआत के 5 कॉमिक्स रिप्रिंट हुए हैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। और अभी अभी ये मार्च के लास्ट वीक में ही अवेलेबल हुए हैं, तो मैंने भी इन्हें ऑर्डर किया था। आइए कि करके इनके कवर देख ली जाए। तो फर्स्ट कॉमिक्स है प्रतिशोध की ज्वाला, सेकंड कॉमिक्स है रोमन हत्यारा, थर्ड कॉमिक्स है आदमखोरों का स्वर्ग, फोर्थ कॉमिक्स है स्वर्ग की तबाही, और फिफ्थ कॉमिक्स है मौत का ओलंपिक। ये 5 कॉमिक्स, या मैं कहूँगा सुपर कमांडो ध्रुव की जो शुरुआत के कॉमिक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा ये फेमस हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। और सुपर कमांडो ध्रुव का जो पहला कॉमिक्स है प्रतिशोध की ज्वाला, ये अवेलेबल आउट ऑफ स्टॉक रहता है, अवेलेबल नहीं मिल पाता। इतनी बढ़िया क्वालिटी के साथ रिप्रिंट किया गया है। इसको देखिए, मैट फिनिश वाला जो ग्लोसी पेपर लिया गया है, बहुत ज़्यादा ग्लोसी भी नहीं है, काफ़ी थिक है। ये 32 पेजेस का एक कॉमिक है। शुरुआत में सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज वगैरह के 32 पेजेस के कॉमिक्स आते थे। ये देखिए, नागराज की भी काफ़ी कॉमिक्स रिप्रिंट की गई है। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, हालांकि इसका रिव्यू कर चुका हूँ मैं अपने चैनल पर। खैर, इसे रख दिया जाए साइड में। शुरुआत में जो राज कॉमिक्स आते थे, ये देखिए, मैं आपको एक दूसरे पब्लिकेशन मनोज कॉमिक्स की कॉमिक दिखाता हूँ। देखिए, ये 32 पेजेस की कॉमिक है। इसमें बीच में आपको 2 पिन दिख रही होंगी। देखिए, आप इस तरीके की पिन लगा दी जाती थी। तो 32 पेजेस हैं, 32 पेज है, 16 इधर 16 इधर, और फिर एक कवर। इस तरीके से कॉमिक दिखाई देती थी। और 64 पेज या उससे ज़्यादा का जो कॉमिक्स होता था, उसे राज कॉमिक्स विशेषांक लिखा हुआ आता था यहाँ पर। वहाँ पर हमें अच्छे से बाइंडिंग करके एक स्पाइन बनाया जाता था, जहाँ पर कॉमिक्स का नाम वगैरह होता था। देखिए, लेकिन इसमें ये ऐसा किया गया है, पेजेस 32 ही हैं, पर उन्होंने 16 पेजेस के 2 बंडल बना करके, देखिए एक वजन किस तरीके से इसकी अच्छे से बाइंडिंग की है, तो 32 पेजेस में भी अच्छी फील आ रही है। ये 1987 में पहली बार पब्लिश हुआ था। 4 रुपीज़ या 4 रुपये का था ये कॉमिक्स। देखिए, प्रत्येक का मूल्य 4 रुपये, बिल्कुल जैसा ओरिजिनल प्रिंट हुआ था। ये देखिए, वैसा ही इसे प्रिंट किया गया है। इनसाइड के जो कवर थे वो ब्लैक एंड वाइट थे, सेट डिटेल्स थी उसमें। देखिए, नेक्स्ट कॉमिक रोमन हत्यारा का ऐड इसमें दे रखा है। रोमन हत्यारा हमारे हाथ में है अभी फ़िलहाल, ये रही सेकंड कॉमिक है ध्रुव की। देखिए, प्राइस इसका रखा गया है 2021 में 60 रुपीज़। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। मैं आपको पहले भी मेरे वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ कि 2017 में जो विंटेज कॉमिक्स पब्लिश किए थे राज कॉमिक्स ने, उसकी प्राइस रखी गई थी 75 रुपीज़ 32 पेजेस की। यहाँ पर 32 पेजेस की प्राइस रखी है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी ने। मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। राज कॉमिक्स के संस्थापक श्री राजकुमार गुप्ता जी के देहांत के बाद में, जो संजय गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी और मनीष गुप्ता जी 3 भाई हैं, जिन्होंने इन तीनों के अथक प्रयासों से ये राज कॉमिक्स का यूनिवर्स देखने को मिला है। तो अब वो अलग अलग डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहे हैं और अलग अलग तरीके के एफर्ट करके हमें कॉमिक्स अवेलेबल करवा रहे हैं। तो उनमें से मनोज गुप्ता जी की तरफ से हमें कॉमिक्स देखने को मिल रही हैं। 2021 में 60 रुपये प्राइस रखी गई है। सेम दूसरा पब्लिकेशन एक और है आपके सामने, उन्होंने 70 रुपीज़ प्राइस रखी है। वो भी नॉमिनल है, हर एक का अपना अपना पब्लिश करने का तरीका है, उनकी अपनी कॉस्ट है, इसमें कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता और बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस भी नहीं है। 60 रुपीज़ प्राइस रखी गई है इसकी। और दूसरी मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हर कॉमिक्स के साथ में जो है, ये देखिए, इस तरीके के बिग साइज़ के हमें पेपर स्टिकर देखने को मिलते हैं। ये विंटेज लुक में है जैसे शुरुआत में आते थे। सबसे बड़ी बात ये कि जब ये अवेलेबल नहीं थे, आउट ऑफ स्टॉक थी ये थिंग्स, तो बहुत कॉस्टली मिलते थे। ये जो फर्स्ट कॉमिक है ये बहुत कॉस्टली मिलता है, नागराज ध्रुव का, बहुत कॉस्टली, सुपर कमांडो ध्रुव का। और इसी तरीके से इन स्टिकर्स की भी अपनी वैल्यू है। हालांकि दोनों ही रिप्रिंट है, क्वालिटी आप देखिए कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो इनिशियल फर्स्ट कॉमिक्स आया था उससे ही बेटर क्वालिटी दी होगी, तो तब नॉर्मल पेपर में आते थे, ये ग्लोसी में है, मैट फिनिश के साथ में।
कहीं देखिए कॉमिक्स की आप कटिंग देख लीजिए, बॉर्डर देख लीजिए, बाउंड्री वगैरह, कहीं से भी आपको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। बहुत ही बारीकी से काम किया गया है, तब जा कर के इतना अच्छा रिप्रिंट हमें मिला है। और हर कॉमिक के साथ में एक स्टिकर मिला है फ्री। ये देखिए स्टिकर का साइज़ आप चेक कर सकते हैं कंपेयर करके। ये देखिए तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छी डील रही है शुरुआत की। ध्रुव की 5 कॉमिक्स है 300 रुपये प्राइस में, और इसमें डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाता है, डिपेंड करता है किस वेबसाइट से कब परचेज़ किया है। खैर उसकी बात फ़िलहाल नहीं करते हैं, मैं मैक्सिमम प्राइस पे बात करता हूँ। तो 60 रुपीज़ विद स्टिकर बेस्ट प्राइस है आई थिंक। और फर्स्ट टाइम स्टिकर मिला है, अदरवाइज से पहले देखिए नागराज की भी 10 कॉमिक्स इस तरीके से रिप्रिंट हुई हैं 60 रुपीज़ के हिसाब से। उनके भी इस तरह से कलेक्टर एडिशंस आए हैं, पर स्टिकर फर्स्ट टाइम मिले हैं 60 रुपीज़ साथ में। हालांकि इस तरीके से देखिए इस तरीके जो इंडिविजुअल कॉमिक्स रिप्रिंट होती हैं नागराज की, देखिए इस तरीके में दिखा देता हूँ अभी। हालांकि ध्रुव का कॉमिक्स रिव्यू है, नागराज की भी जो 5 कॉमिक्स रिप्रिंट हुई थी उनको भी कलेक्ट करके 5 कॉमिक्स का एक सेट वृत्तांत 1 और दूसरी 5 का सेट वृत्तांत 2, ये भी मनोज गुप्ता जी की तरफ से ही रिप्रिंट हुआ था। इसमें हमें थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा देखने को मिलती है, हार्ड कवर होता है, डिफरेंट आर्ट वर्क्स मिलते हैं, आर्टिस्ट के सिग्नेचर वगैरह मिलते हैं, और प्लस हमें कुछ फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं मैग्नेट स्टिकर्स का और स्केच कार्ड वगैरह से। तो फ्री गिफ्ट इंडिविजुअल इश्यूज़ में पहली बार देखने को मिला है। बहुत ही बढ़िया प्रयास है मनोज जी की तरफ से। अगर ये प्रयास जारी रहा तो फिर से कॉमिक्स काफ़ी पॉपुलर हो जाएंगी। इंडियन रीडर के लिए आज के टाइम में भी पॉकेट फ्रेंडली होना एक बहुत बड़ी बात है। और इनके बारे में तो क्या बोलो, इन कॉमिक्स के बारे में। सुपर कमांडो, ध्रुव और नागराज मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं राज कॉमिक्स में, और उनका एक ही रीज़न है अनुपम सिन्हा जी के जो आर्ट वर्क है। हालांकि शुरुआत के नागराज जी कॉमिक्स में अनुपम जी का आर्ट वर्क नहीं था, 95 के बाद में 1995 के बाद अनुपम जी का आर्ट वर्क मिला है, लेकिन सुपर कमांडो ध्रुव में शुरू से ही अनुपम जी ने काम किया है और कम्प्लीटली अनुपम जी द्वारा डेवलप किया गया कैरेक्टर है। बहुत ही बेहतरीन कॉमिक्स है ये। तो अगर इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि अगर किसी को परचेज़ करना है कॉमिक्स वगैरह या इसके बारे में सोच रहे हैं और क्वालिटी को लेकर के डाउट है, कन्फ्यूज़न है, स्टिकर्स को लेकर के डाउट है, उनके साइज़ को लेकर के डाउट है, तो मैं मेरे को जो मुझे अभी बंडल मिला है उसकी हेल्प से मैं ये डाउट वगैरह क्लियर कर सकता हूँ। और आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं इसके बारे में। देखिए इस तरीके के पेपर स्टिकर्स हैं ये विंटेज लुक के साथ में, जिनमें से ये अनुपम जी का आर्ट है स्टिकर में, ये अनुपम जी का आर्ट है, ये शायद अनुपम जी का आर्ट नहीं है, इसमें थोड़ा डाउट है मुझे, शायद नहीं है, और ये अनुपम जी का आर्ट नहीं है, इस तरीके का नहीं बनाते वो, ये भी अनुपम जी का आर्ट नहीं लग रहा है। खैर पर आर्ट किसी का भी हो, बहुत ही विंटेज लुक में अच्छे स्टिकर बनाए गए हैं। प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं, अगर एक की प्राइस में 20-30 रुपये माने तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने दिया है। तो एक एक करके इनके अंदर की इन्फॉर्मेशन भी देख ली जाए। फिर से फर्स्ट कॉमिक उठाते हैं प्रतिशोधी ज्वाला। अच्छा, ये जो 5 कवर्स हैं, ये कवर अनुपम जी ने नहीं बनाए हैं, ये विजय कदम लिखा हुआ है। शुरुआत की जो जितने भी कॉमिक्स वगैरह आते थे उनके फ्रंट कवर प्रताप मुलिक जी बनाया करते थे, ये देखिए। पर इसमें मुझे कुछ और आर्टिस्ट का नाम दिख रहा है, हालांकि मैं मुँह से प्रताप मुलिक ही निकलने वाला था क्योंकि प्रताप मुलिक जी बनाते हैं सारे फ्रंट कवर, पर इसमें कुछ और लिखा हुआ है विजय कदम। तो हो सकता है ये जो आर्ट वर्क उन्होंने बनाया काफ़ी अच्छे कलर वगैरह हैं। तो ये चलो, ये मुझे बात नहीं पता थी, उन्हीं का लग रहा है, सभी में विजय कदम ही लिखा हुआ मिल रहा है। तो ठीक है, फ्रंट कवर विजय कदम जी ने बनाया होगा, शायद ये विजय कदम जी हो सकता है दिलीप कदम जी के भाई वगैरह हों। दिलीप कदम जी वो हैं जो भोकाल के कॉमिक्स बनाते हैं। खैर कवर आर्ट बहुत अच्छे हैं, अंदर सब में अनुपम जी का आर्ट मिलता है, और बैक कवर जैसा जो ये 5 कॉमिक जैसे 4 रुपीज़ के 1980s में पब्लिश हुए थे, सेम वही का वही मिलता है, तो बहुत अच्छा लुक मिलता है। अदरवाइज़ क्या होता है, जब भी हम कभी भी रिप्रिंट परचेज़ करते हैं, चाहे वो ईयर 2000 हो, 2004 हो, 2007 हो, कोई सा भी ईयर हो, तो उस टाइम का जो लेटेस्ट कॉमिक्स होता है उसके सबके ऐड हमें वहाँ मिलते हैं, तो उसमें कुछ वेरिएशन नहीं आ पाती। अभी राज कॉमिक्स का बहुत अच्छा एफर्ट है कि हमें ये जो एग्जैक्टली जो आए थे कॉमिक्स में ऐड वही हमें देखने को मिल रहा है। देखिए सेम कॉमिक का ऐड इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड कॉमिक है। कोनी कबीला का ऐड है इसमें, कोनी कबीला कॉमिक्स भी रखी हुई अपने पास में, दिखा दे सकता हूँ आपको।
दिखाया जाता हूँ। ये देखिए अवेलेबल ऐसे दिखाया जाता हूँ क्योंकि सारी ही विंटेज मैंने ख़रीद रखी हैं। देखिए इच्छा था नागराज तो नहीं है अभी फ़िलहाल, ये भी रिप्रिंट नहीं हुई है। तो क्वालिटी वाइज A1 है। इनसाइड कवर ब्लैक एंड वाइट रखे गए हैं और जो उस सेट या उसके नेक्स्ट सेट की जो कॉमिक्स होती है वो ब्लैक एंड वाइट में दिखा रखी है और पूरे जो है कवर आर्ट दिखा रखे हैं इसमें। तो एक जो कॉमिक रीडर या कॉमिक कलेक्टर की जो दिल खुश हो जाता है ये देख करके, एक जो कॉमिक कलेक्टर की जो भावना होती है, जो मेरे मन में भी होता कई बार, कॉमिक्स का अगर हल्का सा कॉर्नर भी मुड़ा हुआ जाए तो फिर वो मन ख़राब हो जाता है। तो क्वालिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉमिक कलेक्टर के लिए या रीडर के लिए। ये देखिए अच्छी क्वालिटी में आ रहे हैं आजकल रिप्रिंट्स। तो ये 5 बहुत फेमस है, कितना बोले इसके बारे में, बहुत टाइम से वेट था इन कॉमिक्स का। मनोज गुप्ता जी ने बहुत अच्छा एफर्ट किया है, तो 121 में भी बहुत ही बेस्ट प्राइस पे लेकर के आ रहे हैं कॉमिक्स को। ये देखिए सारे कॉमिक्स के स्पाइन एक साथ दिखा दिए जाएँ आपको। ये देखिए फोकस करता हूँ आपको सीधा दिखा दिया जाए। ये जो 5 कॉमिक्स अब थोड़ा सा आपको क्लियर दिखेगा। देखिए स्पाइन कितने अच्छे बनाए हुए हैं, विशांग से कम नहीं लग रहे हैं हालांकि कॉमिक्स है ये। प्रतिशोध की ज्वाला, रोमन हत्यारा, आदमखोरों का स्वर्ग की तबाही और मौत का ओलंपिक, और ये इनके बैक कवर्स हैं। अंदर का आर्ट अगर आपको देखना है तो मैं एक कॉमिक्स का पूरा अच्छे से आर्ट दिखा सकता हूँ आपको। बाकी जो राज कॉमिक्स के रीडर्स हैं उनको तो आर्ट वर्क पता ही है, अनुपम जी का क्या ज़बरदस्त आर्ट वर्क है। देखिए पुराना, बिल्कुल पुराने टाइम के हिसाब से, और कलरिंग वगैरह वही जो 1980s में हुआ करती थी और अभी भी काफ़ी अच्छी लगती है। इन कॉमिक्स की यही खासियत है, जैसे न्यूज़ और मैगजीन्स टाइम के साथ पुरानी हो जाती है, लेकिन कॉमिक्स किसी भी ईयर पढ़ो उनका स्टोरी लाइन, उनका टेस्ट ही बिल्कुल अलग था। इसी वजह से अभी तक सर्वाइव कर पा रही है। बहुत ज़बरदस्त स्टोरीज़ बनाई गई थी इनकी, और तब शायद अनुपम जी को भी नहीं पता था कि इतना एक ये जो कैरेक्टर बना रहे हैं इतना फेमस हो जाएगा। अभी आज 2021 में भी मोस्ट फेमस कैरेक्टर्स में से एक है नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। वो कैरेक्टर्स हैं जो राज कॉमिक्स को यहाँ तक लेकर के आए हैं। 36 ईयर्स का जो सफ़र है, तो ये नागराज ध्रुव की वजह से तय हो पाया है। अदर कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट ने काम किया है, लेकिन ये कि अनुपम जी अंत तक बने रहे हैं अभी भी। और ये देखिए पुराने कॉमिक्स हैं, बेहद अच्छी प्रिंटिंग है, कहीं पे भी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं है, स्टिकर फ्री है, शानदार कॉमिक्स। तो इसी के साथ मैं अपने इस रिव्यू को विराम दूंगा। नेक्स्ट रिव्यू में मिलते हैं। फिर से फ्रंट कवर दिखाकर ही इसको एंड करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, फ्रंट कवर के साथ ही एंड किया जाएगा इस वीडियो को। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।